ऐसे ऐसे इन यूनिवर्सिटियों में हमारे लैंग्वेज का पढ़ाई भी चल रही है। ठीक इसी तरह से हमारे ओडिशा में भी तो हमारा सोसाइटी का जो होल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के पास अपना लिटरेचर है, उपन्यास है, ग्रामर है, टेक्स्ट बुक है, मैगजीन्स हैं, बहुत सारा हिस्ट्री हमारे सोसाइटी का हमारे होल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हम लोगों के पास जो है 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और डॉक्यूमेंट के व्यू से भी जो है हम लोग 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए हम लोग एलिजिबल रखते हैं हमारा सोसाइटी। तो इसीलिए आदिवासी होड़ समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी की ओर से हमारी डिमांड है कि हम हर साल इस भाषा के आंदोलन में दिल्ली आ रहे हैं। केंद्र सरकार हमारी भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए किसी प्रकार का कोई कंसिडर नहीं कर रही है, जबकि हमारा लैंग्वेज 2 राज्यों से रिकमेंड हुआ है, वो भी ट्राइबल लैंग्वेज, और उसकी डिमांड हमारी सोसाइटी की ओर से कंटिन्यूटी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और असेंबली में भी हमारी 8 शेड्यूल को इंक्लूड कराने के लिए हमेशा डिमांड रहा है। तो इसलिए एलिजिबल रखते हैं हम लोग, और हमारा जो आज 50 लाख 60 लाख एंड अबव जो हमारा हो सोसाइटी है, जो मतलब हु आर द नॉन ट्राइब, दे आर ऑल्सो यूजिंग होल लैंग्वेज इन लोकल लेवल। टोटल पूरे स्टेटों में कितनी पॉपुलेशन होगी होल लैंग्वेज बोलने वालों की? हमारे ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे आदिवासी होड़ समाज युवा महासभा के और भी हमारे साथीगण हैं, जिसके वजह से कल हमारा एक सेमिनार के थ्रू हमारे पॉपुलेशन के बारे में एड्रेस करने का प्रयास हुआ। बहुत से ऐसे सेंसस हुए हैं, उन सेंससों में हमारा जो हो ट्राइब के जहाँ लोग रहते हैं, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, असम हो, तो ऐसे जगहों पर जो हमारे हो ट्राइब है, कुछ जगह को मुंडा के नाम से सेंसस हुआ, कुछ जगह खोला के नाम से, कुछ जगह खोल के नाम से जो है, इन सारे को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे 60-70 जो है, इसको हमारा सोसाइटी जो है पॉपुलेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर एक सवाल है, ज़्यादातर जो 4 आपने सांसदों की बात करी, चाहे वो केंद्र हो, सिंगूर हो, सुंदरगढ़, तो उसमें जो चुने जाते हैं, उसमें चुनने जाने वाले ज़्यादातर लोग आदिवासी समाज से होते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या लग रहा है कि आपके साथ कुछ अपने लोग भी छल कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट का रूलिंग और एडमिन पॉलिटिकल पार्टियां ही करती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों से भी हमारा वहाँ पर आदिवासी में हो ही सिर्फ आदिवासी नहीं है, संताल है, मुंडा है, उरांव है, भूमिज है, कई सारे ऐसे ट्राइब जो एक रिजर्वेशन सीट होने के वजह से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलाका है, जो हमारी पार्लियामेंट्री इलाका है, वहाँ से हमारा आदिवासी ही इलेक्ट होके आते हैं। तो उससे हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी जो डिमांड है, उस डिमांड को वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करे, डिमांड करे। लेकिन ऐसा है, आप लोग भी किसी न किसी समाज से आते हैं, हर किसी को अपना समाज से एक अलग लगाव होता है जिस पॉपुलेशन के साथ हम रहते हैं। तो इसीलिए जब अगर हमारे देश में आप एक्टिवली, एक तो बीजेपी पार्टी है सेंट्रल में, एक तो कांग्रेस पार्टी है, और जो भी अदर बाकी सारे लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कुछ कुछ राज्यों में ही वो सिमट कर आ जा रही हैं। आपने कहा सर 60 लाख लोग हैं आप, और जब इतने सारे लोग हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मेन पार्टी है, झारखंड में जब से निर्माण हुआ है, तो बिना आपके सपोर्ट के तो वो सत्ता में आ नहीं सकती। तो डेफिनेटली उनमें कुछ कमी है। देखिए, इसीलिए आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ इस माध्यम से कि जिस भाषा को हम बोल रहे हैं, आज तक जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हो, मैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, कि जिस तरह का हमारा एरिया में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना, उनको भी कैंडिडेट देने चाहिए, उनको भी कैंडिडेट देने चाहिए। हमारे रिजर्वेशन सीट में तो रिजर्वेशन सीट में मुंडा को, उरांव को, संताल को या अन्य कम्युनिटी को भी दे देगा, तो वो हमारी तो मजबूरी हो गई। सर कितने राज्यों के अंदर आबादी है वो कम्युनिटी की, और क्या कितना आपका आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाने का रूपरेखा है, वो बता दीजिए।
बिल्कुल हमारे इस चीज़ को हमारे ऑल इंडिया लैंग्वेज एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। तो अब आपका सवाल के हिसाब से अब देखिए ऑल इंडिया लेवल में हमारा 6 स्टेट में हमारा 4 ट्राइब सब बिखरे हुए हैं, बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है, 6 स्टेट में। ये सारे के सारे जो जैसे बोले हमारा सेक्रेटरी साहब कि जो गवर्नमेंट का अधिकारी जो रहता है सेंसस में करता है, सेंसस जो करते हैं ना, उसको आइडिया नहीं है कि ट्राइबल लोगों का बारे में। इसीलिए हमको कहीं तो मुंडा, कहीं कोल, कहीं हो, कहीं कोल्ला बोल के डिवाइड करके रखा है। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से हम जो 60 लाख बोल रहे हैं उतना नहीं है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम खुद अपना रिकॉर्ड हम सेंसस करवाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं 60 लाख प्लस जो अदर देन हो ट्राइब्स using the whole language in the day-to-day life in the locality where whole tribes represents, तो टोटल मिलके अराउंड करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट बोले हैं, ये हो साहित्य में हमारा डॉक्टर जन्म सिंह सोय को जानते होंगे, सुनते होंगे, वो इसी भाषा में वो पद्मश्री मिल चुका है। दिल्ली में 3 बार आप आ चुके हैं। हम लोग दिल्ली में 3 बार आ चुके हैं, चौथी बार ये आज के लिए चौथी बार है। सरकार आश्वासन क्या देगी? सरकार तो आश्वासन देता ही रहता है, लेकिन करता ही नहीं है, यही तो हमारा दुख है। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आगे हम गांव, ब्लॉक, जिला स्तर में हर स्टेट में आग लगा देंगे, जैसे हम आंदोलन शुरू करेंगे। मेमोरेंडम किस चीज को देंगे अभी आप? मेमोरेंडम तो हम आज प्राइम मिनिस्टर को देना है और होम मिनिस्टर को देना है। थैंक यू। आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं, अब वो समाज कि आपके सामने है जो जोलन बारदा है, हमारा जो एमएलए है उड़ीसा का, वो अभी है। तो जो नहीं आया है, इसीलिए ऐसा सोचिए कि आपका कोलान से हमारा एमएलए सब आए नहीं है, तो उसका शायद ऐसे है कि आपका पार्टी का जो व्हिप है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी हिसाब से शायद आए नहीं होंगे। ये हम लोग इसलिए आप देख ले रहे हैं कि कोलान का कोई भी नहीं है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स में एक तादाद, बहुत बड़ी तादाद है, 22 लाख के हैं मध्य प्रदेश में हमारा लोग, लेकिन हमारे नाम से नहीं, वो दूसरा नाम से है। आपका कोई कोल के नाम से नहीं है वहाँ? कोल के नाम से है। कोल के नाम से? यस। अच्छा, ये गोंड, भील, बैदा, पंथा, संथाल, ये इनकी भाषा भी तो आपसे मिलती जुलती है? नहीं, गोंड भील से हमारा भाषा मिलती जुलती नहीं है, थोड़ा सा मिलती है, संताल के साथ, मुंडों के साथ थोड़ा मिलता है। तो कभी आपने उधर बेस बनाने या समर्थन लेने के लिए अपना ब्लॉक तैयार करने की कोशिश की? देखिए, हम जब पहले शुरू हुआ है 1979 से, जब आंदोलन का भाषा आंदोलन का शुरू हुआ हो भाषा का, उसी समय में हम मुंडा लोग और हो लोग एक ही प्लेटफॉर्म में थे, समझे कि नहीं? जब एक ही प्लेटफॉर्म में थे सब, उसके बाद कुछ लीडर निकल गया, आपको मुंडा लोग का सोचे कि हम लोग अलग है बोल के, वो अलग हो गया, थोड़ा बहुत अलग हो गया। इसीलिए हम लोग अभी तो ऐसे भी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, वो निकाल जाता है जो, तो उसको क्या करेंगे, निकालना दीजिए। लेकिन उनका साथ हमारा कुछ थोड़ा बहुत सामंजस्य है भाषा का, इसलिए हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म में थे, लेकिन अभी वो नहीं। चलते आप देश की जनता के लिए कि आप ये मांग करने आए हैं, जाहिर सी बात है कि देश के पॉपुलेशन का 73% गाँव में रहता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले हम सरकार को ही मैसेज देना चाहते हैं, ये हो भाषा है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हम मैसेज गांव वालों को देना चाहेंगे कि हमारा जो भाषा आदिवासी भाई सब है, भाई बहन सब है, उनके साथ दूसरा जात का भी, दूसरा कम्युनिटी के भी रहते हैं, उसको सहायता करें, सहयोग करें, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और जो भी हमारा आदिवासी हो समाज से निकलते हैं, एमपी कंटेस्ट करते हैं, एमएलए कंटेस्ट करते हैं, उसको भी सहायता करें, ये मेरे बीजेपी और कांग्रेस जो है आपके समाज को उचित संख्या में टिकट देती है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी? देखिए, वो लोग अपना पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने उसका फिलोसफी है कि किसको दें, क्या दें, किस एंगल से वो किस पार्टी, किस जात को दें, किसको नहीं दें। वो तो लोकसभा में आपके हैं प्रतिनिधि? हमारा अभी लोकसभा में तो नहीं है। तो क्या लग रहा है, ये भी एक कारण है आपके इस स्थिति का,
जो है भाषा की जो आंदोलन? नहीं, इससे पहले भी सुनिए, इससे पहले भी थे जो गीता कड़ा जो थे हम लोग का, वो थे, वो भी डिमांड किए थे हमारा हो भाषा को असम संस्कृति में शामिल करने के लिए, लेकिन कोई सुना, गवर्नमेंट कोई नहीं सुना। बार बार उड़ीसा से जो भाई बोले कि 2 स्टेट्स है, उड़ीसा से 2 बार नवीन पटनायक जी ने रिकमेंड करके भेजा है शामिल करने के लिए अष्टम सूची में हमारा भाषा को, और उधर हमारा जो झारखंड से वो भी रिकमेंड करके भेजा है। तो तब तक क्यों अभी तक नहीं कंसीडर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? सत्ताधारी तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर अब आपका अगला स्टेप क्या हो? इसीलिए तो मैं बोला कि सत्ताधारी जो भी हो, जैसे भी हो, हम लोग आग लगा देंगे दुनिया भर में इसके भाषा आंदोलन के लिए। यानी हिंसा की तरफ जाएंगे, गांधीवादी तरीका? देखते हैं आगे जरूरत होगा तो हिंसा भी देना पड़ेगा, हिंसा की तरफ से भी जाना पड़ेगा। जैसे जिसमें आप मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमारा लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए गवर्नमेंट ने भी मतलब एक कमेटी फॉर्म करके रखा है सेंट्रल लेवल पे। सीताकांत महापात्र रिकमेंडेशन किया था 2003 में, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो अभी करके गया था कि ओवासा इज एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कुछ स्टेप नहीं लिया गया सेंटर में। तो वो जो कमेटी है, वो कमेटी भी जो है अभी जितने भी अभी तो 22 लैंग्वेज इंक्लूड है टोटली हमारे देश में, बाकी 40 एंड अबव जो है लोग डिमांड कर रहे हैं, 40 एंड अबव जो है डिमांड कर रहे हैं। जो एक तरफ से कहा जाए कि ये लोग वेटिंग लिस्ट में है, तो इन लोगों के लिए जो है बाकी इन लोग 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए क्या क्राइटेरिया होगी, ये चीज को डिफाइन करने के लिए सीताकांत महापात्रा कमेटी बनाया गया है, जो कि आज तक यूं ही पेंडिंग है। या तो हम ये भी कहते हैं अगर हाउस के लेवल में अगर नहीं भी आ पा रहा है, एक तो देखा जाए कि हमारे लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी हमारा सोसाइटी से। बिल्कुल आज देखिए साफ बात है कि हमारे किसी भी प्रकार का इश्यू पे हमको डेवलप चाहिए, वेलफेयर चाहिए, सीधा पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि हमको पॉलिटिकल सपोर्ट से ही ये सब पॉसिबल है। आज हमारा सोसाइटी जो इस तरह का कॉन्फ्रेंस में, इस तरह का प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के ये अवेयरनेस हमारा फैल रहा है हमारा सोसाइटी में कि आने वाले दिनों में चाहे रीजनल रूप में चाहे नेशनल रूप में हमारे लोग भी जो है ना उस तरह सा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है हम लोग आएंगे जरूर। चाहे आपको पार्टी फॉर्म करने की बात हो, चाहे हम लोगों को किसी से अलायंस की बात हो, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस इस तरह का प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं, इसी के थ्रू ही हम लोग के पास आएगा। थैंक यू, शुक्रिया।